तो चलिए आज सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम जिस खबर की तह तक जाने वाले हैं वो कोई आम खबर नहीं है। हाल ही में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके के मुजफ्फराबाद से एक बहुत ही चौंकाने वाली घटना सामने आई है। हमजा बुरहान नाम का एक खूंखार आतंकी अज्ञात हमलावरों की गोलियों का शिकार हो गया है। और सच मानिए तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक ऐसा पैटर्न बनता जा रहा है जिसे समझना अब बहुत जरूरी हो गया है। अब जरा इस स्थिति की तुलना कीजिए। कुछ समय पहले एक फिल्म आई थी, धुरंधर, शायद नाम सुना हो। उसमें कहानी थी कि कैसे कुछ अननोन गनमैन यानी ऐसे बंदूकधारी जिनकी कोई पहचान नहीं है, वो चुन चुन कर आतंकियों का सफाया कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि जो कल तक सिर्फ एक फिल्मी कहानी थी, मुजफ्फराबाद की सड़कों पर आज वही असलियत बन गई है। हमजा बुरहान पर गोलियां चली और मौके पर ही काम तमाम। बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में एक असल दुनिया की घटना जो सच में हैरान करने वाली है। अब देखिए, इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ क्या है। ये शख्स कोई ऐसा नहीं था जो दिन दहाड़े AK-47 लेकर घूम रहा हो, बिल्कुल नहीं। ये बड़ी ही चालाकी से आम लोगों के बीच घुल मिलकर रह रहा था। मुजफ्फराबाद में इसने अपनी पूरी पहचान, अपना नाम, सब कुछ बदल लिया था। और सबसे बड़ी बात, समाज में खुद को एक टीचर यानी एक शिक्षक बताता था। मतलब जरा सोचिए, जो इंसान आतंक का इतना बड़ा चेहरा था, वो शिक्षा का नकाब ओढ़कर सबके सामने बिल्कुल सुरक्षित बैठा हुआ था। कोई शक भी कैसे करता। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस सो कॉल्ड टीचर का असली सच क्या था, इसका अतीत क्या था। असल में हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला था। और यहीं से ये कहानी एक अजीब सा मोड़ लेती है कि कैसे उच्च शिक्षा यानी हायर स्टडीज का सपना दिखाने वाला एक इंसान आगे चलकर आतंक का एक इतना बड़ा मास्टरमाइंड बन बैठा। चलिए इसके सफर पर एक नज़र डालते हैं ताकि पूरी पिक्चर क्लियर हो सके। साल 2017 में इसने घर पर क्या कहा? यही कि मैं आगे की पढ़ाई के लिए पाकिस्तान जा रहा हूँ। लेकिन वहां जाकर किताबें नहीं खोली गईं, बल्कि वहां पहुंचते ही ये अल बद्र नाम के आतंकी संगठन का हिस्सा बन गया। इसके बाद तो जैसे इसने तबाही मचाने की ठान ली। फरवरी 2019 में पुलवामा में CRPF के काफिले पर जो भयानक हमला हुआ था, ये उसी का मास्टरमाइंड था। और इतना ही नहीं, नवंबर 2020 में पुलवामा में ही एक और हमले की साजिश रची। लेकिन खैर, अब वर्तमान में POK के अंदर अज्ञात हमलावरों ने इसके इस सफर का हमेशा के लिए अंत कर दिया है। जब भी बात फरवरी 2019 के उस पुलवामा हमले की होती है तो 40 का ये आंकड़ा सीधे दिल पर लगता है। इस हमले में हमारे 40 CRPF जवान शहीद हो गए थे और इस दर्दनाक घटना का मुख्य साजिशकर्ता यही हमजा बुरहान था। ये एक ऐसा नुकसान है, एक ऐसा जख्म है जिसकी टीस आज भी स्पष्ट रूप से महसूस होती है। अब अगर थोड़ा सा पीछे हटकर पूरी तस्वीर को देखा जाए तो हमजा बुरहान की मौत सिर्फ किसी एक आतंकी के खात्मे की कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। सीमा पार असल में एक बहुत बड़ा और व्यापक जियोपॉलिटिकल पैटर्न, एक नया ट्रेंड उभरता हुआ दिख रहा है। ये जो एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं, ये साफ इशारा कर रही हैं कि इस पूरे रीजन में सुरक्षा और आतंक के खेल के नियम अब पूरी तरह से बदल रहे हैं। और ये बदलाव कितना बड़ा है, इसे बस इस एक आंकड़े से समझा जा सकता है, 10। जी हाँ, सिर्फ पिछले 5 महीनों के अंदर पाकिस्तान में लगभग 10 बड़े आतंकवादी मारे जा चुके हैं। और सबसे अहम बात, ये कोई छोटे मोटे नाम नहीं थे, ये सभी भारत में हुए अलग अलग बड़े आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड थे। इतने कम समय में एक के बाद एक 10 बड़े आतंकियों का इस रहस्यमयी तरीके से मारा जाना, ये कोई छोटी बात नहीं है। और इस वक्त वहाँ का माहौल कैसा है, ये इस बात से बिल्कुल साफ हो जाता है। अगर आज वहाँ की आम जनता से बात की जाए तो हर तरफ बस एक ही खौफ है, अननोन गनमैन का खौफ। लगातार हो रही इन टारगेट किलिंग्स ने सिर्फ आतंकी संगठनों की ही नींद नहीं उड़ाई है, बल्कि आम लोगों के बीच भी इन अज्ञात बंदूकधारियों को लेकर एक जबरदस्त डर बैठ गया है। हर कोई बस यही चर्चा कर रहा है कि आखिर ये लोग हैं कौन। तो इन सारे घटनाक्रमों और इस उभरते हुए पैटर्न को देखने के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या इन अननोन गनमैन का ये बढ़ता हुआ खौफ इस इलाके में चल रहे आतंकी नेटवर्क के काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा? जिन ठिकानों को ये मास्टरमाइंड अपना सबसे सुरक्षित घर मानते थे, क्या अब वो वहां कभी चैन की सांस ले पाएंगे? इसका सटीक जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तय है कि इस पूरे रीजन की सुरक्षा का समीकरण अब एक ऐसे अनजान मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है ये विश्लेषण एक गहरा विचार जरूर छोड़कर जाएगा।